हेलो क्लास टेंथ, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट ट्राइंगल्स के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो में आए हैं कि सिर्फ आपको क्लास टेंथ के मैं बहुत ऊपर ऊपर से आपको चीज़ें बता दूँ और क्वेश्चन आंसर करा दूँ, तो आई थिंक आप एक गलत वीडियो में आ गए हैं। बिकॉज़ यहाँ पे जो हम अभी ट्राइंगल पढ़ने वाले हैं, मेरी कोशिश सिर्फ क्लास टेंथ नहीं, मेरी कोशिश है आपको ट्राइंगल समझाना। तो अगर आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने के लिए आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, जहाँ हम बिल्कुल बेसिक से ये मान के चलेंगे कि आपको ट्राइंगल की 10% या 20% ही नॉलेज है। तब भी आप कैसे क्लास 6, 7, 8, 9, 10 पूरा कवर करते हुए क्लास टेंथ में पहुंचेंगे। तो स्टार्टिंग की एक या दो वीडियो जो रहेंगी वो बेसिक्स की रहेंगी। उसके बाद क्लास टेंथ की चीज़ें हम यूज़ करेंगे, जैसे बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, या फिर जो हमारी उसके बाद रिवर्स ऑफ बीपीटी है, या फिर जो सिमिलरिटी का क्राइटेरिया है, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, वो सारी बातें हम बाद में करेंगे। यानी कि हम पहले की जो वीडियोस होंगी हमारी, वो होंगी बेसिक्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में, जो कि बहुत ज़रूरी है उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए जिनका कॉन्सेप्ट या जिनकी डेप्थ उतनी अच्छी नहीं है, जिनके बेसिक्स अच्छे नहीं रह पाए इस चैप्टर ट्राइंगल के। तो मैं सिर्फ क्लास टेंथ के लिए ट्राइंगल नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपके लिए, चाहे आप 11th 12th या फिर अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तो भी आपको ये चीज़ें समझ में आएँ, या फिर आप किसी अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे भी ये चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ना। सिर्फ मेन चीज़ें पढ़ा के, टॉप क्वेश्चन करा के, तो वो तो हम बाकी बाद में भी कर सकते हैं जब हमारे पास 1 और 2 मंथ्स बचे होंगे अपने एग्ज़ाम को लेके। तो अभी हमारा स्टार्टिंग है, तो हम ये ध्यान देंगे कि हम बेसिक्स पे फोकस करेंगे, कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे, ना कि बर्निंग टॉपिक कौन सा है, इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है, उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद भी आएगी तो आपको चैनल को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर, जिसका नाम है ट्राइंगल्स। ठीक है, आपको पता है जो ट्राइंगल है ये स्मॉलेस्ट पॉलीगन है, इससे छोटा पॉलीगन ही पॉसिबल नहीं है। सर पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन होता है ऐसा क्लोज्ड फिगर जो लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो। अब एक या दो लाइन सेगमेंट से तो क्लोज्ड फिगर बन नहीं सकता, यानी कि मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट चाहिए होंगे। एक लाइन सेगमेंट, दूसरा लाइन सेगमेंट, तीसरा लाइन सेगमेंट। तो जब 3 लाइन सेगमेंट मिलके एक क्लोज्ड फिगर बनाती है तो उसे हम कहते हैं ट्राइंगल। तो यानी कि स्मॉलेस्ट पॉलीगन है ट्राइंगल। कितनी वर्टेक्सेस हैं देखो, एक वर्टेक्स, दूसरी वर्टेक्स और तीसरी वर्टेक्स। ट्राइंगल में कितनी वर्टेक्सेस होती हैं? वर्टाइसेस बोलते हैं, 3 वर्टाइसेस होती हैं। तो इनको हम पॉइंट भी बोलते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। पी क्यू आर इज़ अ ट्राइंगल, ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल। तो वहाँ पे ऐसे ही हम ट्राइंगल बनाते हैं, और उसको डिनोट करने के लिए ऐसे लिखते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, या ट्राइंगल पी क्यू आर, या फिर ट्राइंगल एक्स वाई जेड। चलिए, तो बेसिक वीडियो है, अगर आप अच्छे बच्चे भी हैं पढ़ाई में तो जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ा के भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप एवरेज हैं या बिलो एवरेज हैं तो बहुत आराम से चलिए मेरे साथ, आपको चीज़ें सच में समझ में आने वाली हैं। तो मुझे ये समझ में आया, एक ट्राइंगल में 3 वर्टाइसेस होती हैं। अच्छा, कितनी इसमें साइड्स हैं? इसमें 3 साइड्स हैं। AB is a side, BC is a side, and AC is also one of the side. So how many sides are there? There are 3 sides. How many angles are there? There are 3 angles. Angle A, angle B, angle C. ओके, सो यहाँ पे 3 हमारे पास एंगल्स हैं। ठीक है, अगली चीज़ जो हमें यहाँ पे सीखनी है कि तीनों ही एंगल का, कौन से एंगल? इंटीरियर, जो ट्राइंगल के अंदर हैं, इन तीनों ही एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। हमने जाना ट्राइंगल क्या होता है, फिर हमने पढ़ा वर्टाइसेस, फिर हमने पढ़ा साइड्स,
अब हम बात कर रहे हैं एंगल्स की। तो जो इंटीरियर एंगल्स का सम आएगा वो हमेशा 180 डिग्री आता है, इंटीरियर एंगल का सम। इसलिए इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये हम पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसके नोट्स नहीं लिखवाऊंगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है आपको नहीं आती हैं पहले से तो आप लिख सकते हैं, बहुत आसान होगा आपके लिए चैप्टर को बाद में रिवाइज करने के लिए। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल का सम जब 180 आता है तो उसे हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। चलिए, एक और बात जो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, कि अगर मैं पूछूं वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड कौन सी है, सो वर्टेक्स ए रहा ये, इसके अपोजिट साइड है बी सी। अच्छा, अगर मैं वर्टेक्स बी को देखूं, वर्टेक्स बी के अपोजिट कौन सी साइड है, बी ये रहा, इसके अपोजिट है ए सी। अगर मैं वर्टेक्स सी को देखूं, वर्टेक्स सी के अपोजिट कौन है, ए बी। तो आपको समझ में आ रहा है वह किसके सामने कौन है, किसके अपोजिट कौन है। ठीक है, अच्छा अब आगे बात करते हैं। अगर मैं इस ट्राइंगल को आगे को इंक्रीज करता हूँ ऐसे, तो इस वाले एंगल को क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल ए। ये उसका एक्सटीरियर एंगल है। सिमिलरली अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ तो इसको बोलेंगे अगेन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, और किसका एक्सटीरियर है, सी का। अगर मैं सिमिलरली इसको ऐसे करके बढ़ा देता हूँ ये, तो ये वाला एंगल है वर्टेक्स बी से है, एक्सटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल्स अंदर होते हैं ट्राइंगल के, एक्सटीरियर एंगल्स ट्राइंगल से बाहर होते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ये भी हमें काफ़ी हेल्प करेंगे। तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में आप हेडिंग डाल सकते हैं, अगर आपको आता है तो आप नाम भी डालें, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स के टाइप्स। तो पहले हम बात करेंगे बेस्ड ऑन साइड्स, बेस्ड ऑन साइड्स। फिर हम बात कर लेंगे बेस्ड ऑन एंगल्स। तो हमें मालूम चलेगा कि टोटल 6 टाइप्स के ट्राइंगल हो सकते हैं। तो पहला हमारा हेडिंग है बेस्ड ऑन साइड्स। तो बेस्ड ऑन साइड में पहला होता है स्केलियन ट्राइंगल, स्केलियन LEAN, स्केलियन ट्राइंगल या ट्राइंगल्स। स्केलियन ट्राइंगल्स क्या होते हैं, ऐसे ट्राइंगल्स जिनमें तीनों ही साइड डिफरेंट हो, अलग अलग हो। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया कुछ ऐसा, ये है 10, ये है 7 और ये है 8। तो इसे हम बोलेंगे स्केलियन ट्राइंगल, क्योंकि तीनों ही एंगल अलग अलग, तीनों ही साइड्स अलग अलग हैं। तीनों साइड्स अलग है ना, तो कंफर्म है तीनों एंगल्स भी अलग अलग होंगे, तीनों ही एंगल्स भी अलग अलग होंगे। तो ऐसे ट्राइंगल्स को बोला जाता है स्केलियन ट्राइंगल्स। अच्छा, आगे बात करते हैं नंबर 2, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स वो होते हैं जिसमें कोई भी दो साइड्स इक्वल होती है, और ये थोड़ा सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने एक बनाया ऐसे, और एक और फिगर बनाना चाहता हूँ मैं कुछ ऐसा, एक और फिगर बनाना चाहता हूँ मैं कुछ ऐसा। ठीक है, जैसे मैंने अगर यहाँ बोल दिया कि ये वाली साइड है 5, ये वाली साइड है 5 और ये वाली साइड है 8। ठीक है, यहाँ मैंने बोला कि ये वाली साइड है 4, ये वाली साइड है 4 और ये वाली साइड है 4√2।
ठीक है। यहाँ मैंने बोला ये वाली साइड है 3, ये वाली साइड है 3 और ये वाली साइड है 1। तो आप एक चीज़ नोट कर पाए, जो भी मैंने आपको यहाँ पे ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, दो साइड्स इक्वल हैं, 5 5, और अगली वाली अनइक्वल है 8, 4 4, और फिर ये वाली अनइक्वल है 4√2, 3 3 और ये 5। अच्छा, मैंने बहुत सारे एग्जांपल दे दिया आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल के। तो आपने देखा कि ये दो साइड्स आपस में इक्वल है, ये साइड और ये साइड, तो ये दो एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, तो ये वाले दो एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, ये वाला एंगल। और इन जिनको मैंने ऐसे डबल क्रॉस किया है ना, ये इन्हें कहते हैं बेस एंगल। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस एंगल्स हैं। और जो एंगल बच गया है, जैसे यहाँ पे देखो आप, मैं इसको ब्लू से करता हूँ, ये वाला, उसको देखो सिंगल डंडी बनाऊंगा ऐसे, ये और ये, इन्हें हम बोलेंगे वर्टेक्स एंगल। तो ये है वर्टेक्स एंगल, और जो मैंने डबल वे में बनाए हैं वो हैं हमारे बेस एंगल्स। तो बेस एंगल आपस में इक्वल होंगे। जैसे मैंने मान लिया कि ये है जैसे ये मैंने पहले मान लिया, इसको मान लेते हैं पहले 80, तो ये है 50 डिग्री, तो ये भी है 50 डिग्री। आपने देखा दोनों बेस एंगल आपस में इक्वल हैं। जैसे यहाँ ये 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो ये कितना होगा 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ जैसे मैंने इसको पहले ही बोल दिया, ये 120 डिग्री ये वाला, तो अब 180 करने के लिए कितना बचा 60, तो 30 यहाँ पे, 30 यहाँ पे। आपने नोट किया हमेशा बेस एंगल इक्वल आ रहे हैं इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। बेस एंगल्स आर इक्वल, और जो वर्टेक्स एंगल है वो अलग अलग हो सकता है। अच्छा, मैं आगे जाके आपको ना जब बेस्ड ऑन एंगल्स ही पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पे ना कुछ कुछ इनका यूज़ होगा। जैसे इसमें सारे के सारे एंगल 90 से छोटे हैं, तो इसे बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि सभी एंगल 90 से छोटे हैं। यहाँ आप देखो एक एंगल 90 है, तो इसे बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे आप देखिए एक एंगल 90 से बड़ा है, सारे तो 90 से बड़े नहीं हो सकते हैं, बट एक एंगल 90 से बड़ा है, तो इसे बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। वैसे ये 10th में ज़्यादा काम नहीं आएगा ये वाली चीज़, ये ज़्यादा काम आ सकते हैं, स्केलियन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, और अभी हम पढ़ेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। बट चीज़ें आनी तो चाहिए हमें। पीपीटी लगी, इसमें हम कल के दिन राइट एंगल ट्राइंगल तो बहुत काम का है, पाइथागोरस थ्योरम बनती है वहाँ से। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अभी हमारा थर्ड है, थर्ड हम पढ़ने वाले हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। चलिए मैं एक काम करता हूँ, आई होप आपने नोट कर लिया होगा ये, तो मैं ना यहीं पे इक्विलेटरल ट्राइंगल पढ़ाऊँगा, ठीक है। इसको रब कर देता हूँ। तो 1 2 अभी थर्ड चलेगा, ठीक है, बेस्ड ऑन साइड्स में थर्ड वाला। तो थर्ड वाला क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स वो होते हैं जिसकी सारी साइड्स, सारी मतलब तीनों, जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। जैसे देखिए मैंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, ये एक ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल ये, तो मैंने दो ट्राइंगल बनाए हैं। जैसे इसमें मान लेते हैं ये है 6 नहीं, चलिए यहाँ पे मान लेते हैं ये है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो तीनों ही साइड्स आपस में इक्वल है। यहाँ मान लेते हैं ये है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो तीनों ही साइड्स इक्वल है। तो ऐसे ट्राइंगल्स को बोला जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों। अच्छा, अगर तीनों साइड्स इक्वल है ना, तो तीनों ही एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। मतलब जितना एंगल ये वाला होगा उतना ही ये वाला भी होगा, और उतना ही ये, और तीनों का सम भी कितना आना चाहिए 180। तीनों का सम 180 आना चाहिए, तीनों इक्वल भी आने चाहिए। तो मान लेते हैं ये x है, ये भी x है, ये भी x है। अभी तीनों का सम कितना आ रहा है x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x,
किसके इक्वल आना चाहिए, 180 के। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 180/3 यानी कि 60 डिग्री। इसका मतलब ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल में ईच एंगल 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। अच्छा वैसे ही यहाँ बात करें तो इसमें भी तो 60 होगा, चाहे ट्राइंगल छोटा दिख रहा है आपको बट ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। एक यहाँ से ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्योंकि सब ईच एंगल 60 डिग्री है यानी कि 90 से छोटा, यानी कि जो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होंगे क्योंकि सब 90 से छोटे हैं ना एंगल के अकॉर्डिंग अगर देखें। चलिए ठीक है, यानी कि तीनों साइड्स इक्वल होती हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में। तो बेस्ड ऑन साइड्स में हमने पढ़ा स्केलियन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक और बात, सारे के सारे जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना वो अपने आप में आइसोसेलेस भी हैं। ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर आइसोसेलेस ट्राइंगल्स बट ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर नॉट इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। तो ये वाली बातें यहीं पे ख़त्म करके आगे बढ़ते हैं बेस्ड ऑन एंगल्स में। तो पहला है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसकी बात भी करी। एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल्स, मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, जिसमें सारे एंगल 90 से छोटे होते हैं उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स। एक एग्जांपल देते हैं, वैसे यहाँ पर भी एक एग्जांपल दिख रहा है आपको, 60 60 60, सारे के सारे एंगल 60 से छोटे हैं, सॉरी हाँ 90 से छोटे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये है 80, ये है 50 और ये भी है 50। देखो सारे एंगल 90 से छोटे हैं, तो ये भी है एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल्स। अभी बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। किसके बारे में, राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स। राइट एंगल ट्राइंगल्स का मतलब है ऐसे ट्राइंगल्स जिसमें एक एंगल 90 हो, सारे 90 नहीं हो सकते हैं, बस कोई एक एंगल 90 हो। तो मैं यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल्स लिखता हूँ। जैसे पहला एंगल जनरली ऐसा ही बनाते हैं, ये बना दिया हमने, मैंने बोला ये 90 डिग्री, ये है 60 डिग्री और ये है 30 डिग्री। देखो वन एंगल इज 90 डिग्री एंड अदर टू आर एक्यूट, तो यानी कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये ट्राइंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अच्छा 90 डिग्री है यहाँ पे, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड को बोला जाता है हाइपोटेनियस। इनमें से किसी एक को अभी के लिए मान लो परपेंडिकुलर, तो जो दूसरी बची वो क्या बची, बेस। अभी के लिए इसलिए क्योंकि आगे जाके हो सकता है इसको बेस मानना पड़े कहीं और कहीं इसको परपेंडिकुलर मानना पड़े। हम ये कहाँ सीखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में सीखेंगे कि कैसे डिसाइड होता है कब परपेंडिकुलर मानना है और कब बेस मानना है। सिमिलरली देखिए ये है 90 के ठीक सामने हाइपोटेनियस, किसी एक को मान लो परपेंडिकुलर, किसी एक को मान लो बेस। सर ये आप क्यों बता रहे हो हमें हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, क्योंकि यहीं से तो बनती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लग रही है ना, यहाँ भी लग सकती है, बट यहाँ पता है क्या बोलना पड़ेगा हमें, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज लेस देन परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और जब ऑब्ट्यूज पढ़ेंगे तो वहाँ ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम भी हमने यहाँ पे सीख लिया। और अगर पाइथागोरस थ्योरम को इस फॉर्म में लिख दे, देखना पी बी एच, तो इन्हें बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं। ये भी आपको पता होगा क्योंकि इन तीनों में सबसे बड़ा एंगल कौन है, 90। 90 के ठीक सामने कौन सी साइड है, हाइपोटेनियस।
हाइपोटेनियस किसी भी ट्राइंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। जैसे मैं एक ट्रिपलेट लिखता हूँ, अगर मैंने मान लिया ये 3 है, ये 4 है, तो अगर आप इसमें ये थ्योरम लगाओगे ये कितना आएगा, 5 आएगा। तो आप देखो सबसे बड़ा कौन है, हाइपोटेनियस है। हमेशा हाइपोटेनियस ही सबसे बड़ी होगी। हाँ, इन दोनों में कोई भी बड़ा छोटा या इक्वल हो सकता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल समझ में आ गया। ठीक है, आगे बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल की। मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ, आप इसको नोट कर लो पॉज करके। चलिए ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होगा, जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, कोई एक, सारे नहीं। तो थर्ड वाला है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। जैसे मैंने देखिए ये बनाया फिगर, देख के लग रहा होगा कि ये एंगल तो 90 से बड़ा है, 120। इसको मैंने मान लिया 20 डिग्री, तो कितना हो चुका है 140। कितना और बचा, 40 और बचा। यानी कि आप देखिए एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, तो इसे क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल्स, जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा होता है। अच्छा, अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी हो तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इक्वल टू का साइन कब आता है, जब वो राइट एंगल ट्राइंगल हो। तो ठीक है, ये मैंने आपको बता दी चीज़ें। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, और जिसमें मेनली आपके लिए यूज़ होने वाले हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल। चलिए अब हम थोड़ा सा चीज़ें आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अभी हमें देखना है कुछ और बेसिक टर्म जो कि हमारे लिए आगे जाके चैप्टर में यूज़ होंगे। तो उसमें से एक टर्म है मीडियन। एक टर्म क्या है, मीडियन है। एक और टर्म क्या होने वाला है, एंगल बाइसेक्टर। इसमें बड़ा डाउट होता है बच्चों को, तो मैं चाहता हूँ आगे चल के डाउट ना हो। मीडियन क्या होती है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, और कुछ हो सकता है क्या, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक और पढ़ लेते हैं, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अच्छा, एक और चीज़ याद आ गई भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इन नामों से बड़ा डर लगता है गुरुजी, इन नामों से बड़ा डर लगता है। मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कभी देखो सिर्फ एंगल बाइसेक्टर अलग है, परपेंडिकुलर अलग है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अलग है। तो एक एक करके सबको ख़त्म कर देंगे, पढ़ लेंगे सबको। ठीक है, तो चलते हैं आगे, और सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं हम, मीडियन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मीडियन। तो मैं क्या करूँगा, एक ट्राइंगल बना लेता हूँ पहले। मान लेते हैं मैंने ये ट्राइंगल बनाया, इस ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लेते हैं मैंने इस बी सी को मेजर किया स्केल से, और बी सी को मेजर करने के बाद मुझे मालूम चला कि बी सी तो 8 सेंटीमीटर है। बी से सी कितना है, 8 सेंटीमीटर। मुझे आया गुस्सा और मैंने इसको 20 से काट दिया। 20 से काटने का मतलब है बी और सी के बीच में एक पॉइंट होगा, यहाँ पे ब्लैक पेन से लगाएंगे इसको, ये है। और इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया डी। और डी की खास बात क्या है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, अगर हम मीडियन पढ़ रहे हैं, हमारी हेडिंग है मीडियन, तो आप लिख सकते हैं इस एग्जाम्पल में कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। और तो आप मुझे बता सकते हैं बी डी कितना होगा, आप बोलेंगे बी डी होगा 4 सेंटीमीटर। मैं पूछूं सी डी कितना होगा, डी सी बोले या सी डी बोले, बात एक ही है। ठीक है,
सी डी भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर। तो मैं क्या बोलूँगा कि वर्टेक्स ए से डी को ज्वाइन करके एक लाइन खींच दो, तो आपने ए से डी को मिला दिया ये। तो इस ए डी को ही मीडियन कहते हैं, इस ए डी को ही क्या बोलते हैं, इस ए डी को ही मीडियन बोलते हैं। सर क्या बोलेंगे मीडियन की डेफिनेशन? मीडियन is a line from a vertex to the opposite side in which it bisect the opposite side। यानी कि मीडियन अपोजिट वर्टेक्स से खींची गई वो लाइन है जो सामने वाली लाइन को यानी कि बीसी को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये होती है मीडियन। क्या आपको समझ में आई? हाँ, मेरे को बहुत बच्चों को क्या लगता है पता है कि ये 90 डिग्री होगा, मुझे नहीं पता ये 90 है या नहीं है। अभी देखो ना, मैं एक गंदा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, गंदा सा एग्जांपल दूंगा। ये इसका नाम है एक्स वाई जेड ट्राइंगल। एक्स वाई जेड इज अ ट्राइंगल। मैंने बोला वाई जेड आ रहा है 60, वाई से जेड कितना आ रहा है, मैंने बोल दिया वाई से जेड आ रहा है 60। अब मुझे बताओ मिड पॉइंट कहाँ पे आएगा? मिड पॉइंट का नाम ले लेते हैं पी, मान लेते हैं यहाँ पे आ रहा है मिड पॉइंट पी। तो आप बोलेंगे पी इज द मिड पॉइंट ऑफ वाई जेड, तो वाई पी कितना आएगा? वाई पी आएगा 8 और जेड पी भी कितना आएगा? 8 आएगा। तो जब मैं एक्स को पी से मिलाऊंगा, अब देखो अब तो नहीं लगा ना आपको ये ऑल्टीट्यूड जो भी कहते हो आप 90 डिग्री नहीं है। 90 मीडियन का 90 से कोई कनेक्शन नहीं है अभी। अभी आगे चल के हो सकता है, वो पर बताऊंगा आपको कब, ठीक है। और चलिए आगे देखते हैं। यानी कि वाई पी किसके इक्वल होगा? पी जेड के। तो एक्स पी को क्या बोलेंगे? एक्स पी को हम बोलेंगे मीडियन, एक्स पी को हम बोलेंगे मीडियन। चलिए आगे देखते हैं। तो इतना ध्यान रहे, मीडियन का परपेंडिकुलर या 90 से कोई कनेक्शन नहीं है फिलहाल, आगे जाके हो सकता है। चलिए मीडियन समझ में आ गया होगा। तो अब हम पढ़ेंगे मीडियन के बाद एंगल बाइसेक्टर। इसको हटा देते हैं, एंगल बाइसेक्टर है हमारी अगली हेडिंग। ठीक है, तो हमारी अगली हेडिंग है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर है हमारी अगली हेडिंग। तो जैसे ना मैंने यहाँ पे बनाया एक ट्राइंगल, ये रहा मेरा ट्राइंगल, और इस बार मैं इसको नाम दे रहा हूँ पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। तो पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल, और मैंने बोला कि मुझे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। जैसे एक काम करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि एंगल पी ना अभी फ़िलहाल है 40 डिग्री, जो एंगल क्यू है वो है आपका 60 डिग्री, और जो एंगल आर है वो कितना होना चाहिए फिर अब 80 डिग्री, तभी तो तीनों का सम 180 डिग्री आएगा। और मैंने क्या किया, आपको पता है ना ये पूरा एंगल 40 है, मैंने इस 40 को हाफ कर दिया, मतलब अब ये कितना होगा 20 डिग्री, और ये भी कितना होगा 20 डिग्री। टोटल एंगल पी कितना था 40 डिग्री, बट एंगल को कर दिया बाइसेक्ट, तो 20 में डिवाइड हो गया। इसका सिंबल है ये जो मैंने बनाया ना ऐसे करके, यहाँ ये इसका सिंबल है, यानी कि यहाँ पी, इसको मान लेते हैं यहाँ पे पी डी। तो पी डी इज़ अ एंगल बाइसेक्टर। क्या सर ये पी डी मीडियन भी है? मुझे नहीं पता, हो भी सकती है नहीं भी। तो ये क्या ये ऑल्टीट्यूड है? मुझे नहीं पता 90 बनाएगी या नहीं। बस अभी इतना पता है जो पी डी है वो एंगल बाइसेक्टर है, और सिर्फ यही दिया है कि वो एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब है 20 में डिवाइड हो जाएगी। अच्छा, अब मैंने एक बाइसेक्टर और बनाया ये, और इसका नाम दे दिया क्यू ई। अच्छा बताओ, पूरा एंगल क्यू कितना था 60, अब डिवाइड होके रह जाएगा 30, यानी कि ये भी 30 और ये वाला भी 30 डिग्री, 30 + 30 60। अच्छा, एक और मैंने बनाया एंगल बाइसेक्टर, देखो ये, इसका नाम दे दिया एफ
तो आर एफ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर, और एंगल आर 80 था ना, तो अब ये हो जाएगा 40 और ये भी हो जाएगा 40 डिग्री। आई होप आपको एंगल बाइसेक्टर समझ में आ गया। एक ट्राइंगल में कितने एंगल बाइसेक्टर पॉसिबल हैं? 3, पी डी, क्यू ई और आर एफ। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर की कहानी होती है खत्म, जो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हो। चलिए अब हम देखेंगे आगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हम देखने वाले हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर है हमारी अगली हेडिंग। परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर पता है क्या होता है? परपेंडिकुलर ये यानी कि जब दो लाइंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो तो उन्हें हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। फिलहाल तो हमें ये सब चीज़ें ट्राइंगल में पढ़नी है सर। तो ये मैंने लिया एक ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम दिया ए बी सी। ए बी सी, ए बी सी इज अ ट्राइंगल। अब आपने बोला सर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है बी सी पे, ए से। तो देखो ये ऐसी लाइन खींची है जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है फाइनली। तो ए डी इज अ परपेंडिकुलर टू बी सी। ए डी इज अ परपेंडिकुलर टू बी सी, मतलब ए डी बी सी से कितने का एंगल बनाएगा? 90 का एंगल बनाएगा। वैसे ही एक परपेंडिकुलर यहाँ से भी तो खींच सकते हैं। देखो ये भी तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू ए सी, इसका नाम दे देते हैं ई। ठीक है, एक परपेंडिकुलर हम सी से खींच सकते हैं जो ए डी को कट करेगा डी ई एफ पे 90 डिग्री। इट मीन्स कि 3 परपेंडिकुलर पॉसिबल है इसमें, इस ट्राइंगल में। ठीक है, ए डी बी ई सी एफ। अच्छा एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर क्या बी डी डी सी के इक्वल है? भाई मुझे नहीं पता, मैं कैसे बताऊँ? हो भी सकता है और नहीं भी। बी डी डी सी के इक्वल है या नहीं इस बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो तो मीडियन बताती थी ना। तो यानी कि बी डी डी सी के इक्वल हो या ना हो, मुझे अभी उससे कोई मतलब नहीं है फिलहाल। तो बस इतना पता है कि ए डी 90 डिग्री का एंगल बनाती है बी सी के साथ, इसी को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इसको भी देख लेते हैं ये क्या होता है। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर शॉर्ट में लिखूंगा भाई, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट थोड़ा। ठीक है, तो मैं एक काम करूँगा, पहले बना लेता हूँ एक ट्राइंगल। ये बनाया मैंने एक ट्राइंगल, इसका नाम दे दिया पी क्यू आर। ठीक, अच्छा क्योंकि मुझे आप देख रहे हो एक्सटीरियर की बात करनी पड़ेगी ना, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ। देखो ये एक्सटीरियर एंगल बन गया, इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ, तो ये एक एक्सटीरियर और आ गया, और इसको भी आगे बढ़ा लेता हूँ, एक और एक्सटीरियर एंगल आ गया। ठीक है, अब मुझसे बोल रहा है इस बार आपको एंगल बाइसेक्टर पढ़ना है, बट किसका एंगल बाइसेक्टर? एक्सटीरियर का। अगर एक्सटीरियर का पढ़ना है तो देखो एक एंगल बाइसेक्टर ये बन सकता है, मतलब मान लेते हैं ये पूरा एंगल, ये वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, पूरा एंगल मान लेते हैं है 100, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 50। यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। मान लेते हैं ये वाला एंगल पूरा का पूरा है 120, तो जब मैं इसको कट करूँ, पूरा 120 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 60, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा? 60। मान लेते हैं ये पूरा एंगल है 250, लग तो नहीं रहा है बट मान लेते हैं कि ये पूरा एंगल 250 है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर करेंगे तो 250 का हाफ कितना होगा? 125 डिग्री। 125 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल है 125 और यहाँ ये वाला एंगल है 125 डिग्री। तो आई होप समझ में आ रहा है व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर।
मुझे नहीं लगता है यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, बट अगर बने, और जनरली पता है जो क्वेश्चन बनता है ना आर डी शर्मा में एक ऐसा क्वेश्चन है, तो वहाँ पे ना कुछ क्वेश्चन ऐसा है, वो एक्सटीरियर इसका भी ना ऐसे ड्रॉ करता है। ये डायग्राम वहाँ पे गिवन है लाइक ऐसे, तो इसको इसको और इसको मिला देंगे तो बोलेंगे ये भी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। तो फिर ना ये वाला एंगल पूछते हैं वो लोग, ये वाला एंगल बता दो। तो बड़ा आसान है, बता सकते हैं ना। जैसे ये हमें पता होगा, ये पता है जैसे 60, तो उस पूरे से एक ट्राइंगल बन रहा है, तो ये आंसर बता सकते हैं, ये भी बता सकते हैं फिर उसके बाद। तो ऐसा क्वेश्चन बने अगर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का। तो चलिए आज का लास्ट टॉपिक बचा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। व्हाट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? तो अब हम पढ़ने वाले हैं पीबी, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और देखो हम परपेंडिकुलर पढ़ चुके हैं, कहाँ गया परपेंडिकुलर। हम बाइसेक्टर, ये वाला बाइसेक्टर नहीं है भाई, ये दूसरा बाइसेक्टर है, ये वाला बाइसेक्टर कह सकते हैं आप, लाइन बाइसेक्टर। तो जैसे मैं एक काम करता हूँ, मैंने एक लाइन लिया, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जनरली लाइंस में होता है, लाइन सेगमेंट। ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी। मैंने बोला आपको दो कंडीशन, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो ए बी को इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करे, यानी कि बाइसेक्टर हो, और 90 पे भी कट करे, यानी कि परपेंडिकुलर हो, तो उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे आपने पूछा ए बी है कितना, मैंने कहा ए बी ना 10 सेंटीमीटर है, तो आपने कहा कि पॉइंट ढूंढना है ना, तो वो होगा यहाँ पे कहीं, यानी कि इसको नाम दे दिया हमने डी। और कंडीशन क्या होगी, ए डी कितना होना चाहिए 5, और बी डी भी कितना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। अब हमने बाइसेक्टर होने का काम पूरा कर दिया है, बट उन्होंने बोला है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका मतलब ये है कि ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है तो जो कितने का एंगल बनाए, 90 का एंगल बनाए। इस लाइन को नाम दे देता हूँ आर डी। तो ये जो आर डी वाली लाइन है इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि 90 डिग्री पे भी कट कर रही है, साथ में इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर रही है। अब क्वेश्चन आता है कि कब एक मीडियन एंगल बाइसेक्टर हो सकती है, या परपेंडिकुलर हो सकती है, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो सकती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कब होती है कब नहीं होती है, ठीक है। और ये जैसे ही मैं आपको बता दूंगा, आज का जो हमारा टॉपिक जो हमें कवर करने थे वो पूरे हो जाएंगे। जैसे मैंने ना एक स्केलियन ट्राइंगल लिया, अब आप ये मत पूछना कि स्केलियन ट्राइंगल क्या होता है, आप नहीं पूछ सकते, ठीक है। पूछ तो सकते हो लेकिन हम बताएंगे क्योंकि हम बता चुके हैं, ठीक है। ये हमारा कौन सा ट्राइंगल है, स्केलियन ट्राइंगल है। ये कौन सा ट्राइंगल है हमारा, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और एक और बना लेते हैं, ये है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि इसकी मीडियन बनाओ, तो हो सकता है ना इसकी मीडियन ये इसकी मीडियन है। आप पूछो इसका एंगल बाइसेक्टर बनाओ, हो सकता है इसका एंगल बाइसेक्टर ये। आप पूछोगे इसका परपेंडिकुलर बनाओ, तो हो सकता है इसका परपेंडिकुलर ये। मतलब एक स्केलियन ट्राइंगल में 100% उसकी मीडियन, उसका एंगल बाइसेक्टर और उसका परपेंडिकुलर, तीनों ही अलग अलग लाइन होंगी, कंफर्म है, तीनों ही अलग अलग होंगी। ये जो मैंने पहली वाली बनाई है ये इसकी मीडियन थी, जो दूसरी वाली बनाई है ये इसका परपेंडिकुलर है, और जो तीसरा वाला बनाया है वो इसका एंगल बाइसेक्टर है। तो तीनों ही अलग अलग होती है। अब आते हैं आइसो में। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, ये क्लास 7 में एक्टिविटी भी है। जो मैंने ये लाइन बना दी ना एक ए डी, क्योंकि ट्राइंगल पहले से दिया हुआ है, कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। अब यही ए डी मीडियन भी है, यही ए डी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अच्छा यही ए डी कौन है, मीडियन है, यही ए डी परपेंडिकुलर है, यही ए डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मतलब तीनों ही यही है। और ये कॉन्सेप्ट यूज़ हो सकता है 10th में, आर डी शर्मा में एनसीईआरटी एग्जाम्पल में बहुत क्वेश्चन है जहाँ पे बोलेगा आइसोसेलेस ट्राइंगल पे एक मीडियन है, तो मैं बोलूँगा अरे मीडियन है तो परपेंडिकुलर भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, सब कुछ है।
सिमिलरली इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करते हैं, ट्राइंगल का नाम पी क्यू आर। और अगर सिर्फ यही दे दिया ना, मान लेते हैं ये दे दिया कि ये ऑल्टीट्यूड है, पी डी इज अ ऑल्टीट्यूड, सॉरी पी डी को क्या बताया है उसे, ऑल्टीट्यूड। अच्छा ऑल्टीट्यूड क्या होता है, ऑल्टीट्यूड का मतलब है परपेंडिकुलर, हाँ ऑल्टीट्यूड। इसका दूसरा नाम भी रखा है हमने, हाइट भी इसी को बोलते हैं, और इसी को एक और चीज़ कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोलते हैं इसी को। क्यों बोलते हैं बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल क्या देखते हैं कि ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है भाई, कंडीशन है पहले से दिया हुआ है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो यही पी डी ऑल्टीट्यूड होगा, यही पी डी मीडियन होगा, और यही पी डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, तीनों ही यही होगा। मुझे क्या समझ में आया, मुझे ये समझ में आया कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर तीनों ही एक ही लाइन होती है। बट अगर वो ट्राइंगल स्केलियन है तो वो तीनों लाइनें अलग अलग होती हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और हाँ, मैंने बोला ना आपको एक और चीज़ बता दूंगा कि ये परपेंडिकुलर के 4 नाम हो गए, एक खुद परपेंडिकुलर, एक ऑल्टीट्यूड, एक हाइट, और एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो वीडियो को बस ख़त्म करते हैं, क्या पढ़ के कि क्यों बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मान लेते हैं ये है फिनिशिंग लाइन, फिनिशिंग लाइन है ये, इसका नाम है ए बी, ठीक है, ए बी इसका नाम है। और यहाँ इस पॉइंट से आप डाल रहे हो लेजर लाइट इस पॉइंट ओ से, ओ का मतलब ओरिजिन, ठीक है। अब आपने पाथ चुना ये, इसका नाम देते हैं ओ पी वन, ओ पी वन। आपने पाथ चुना ये, इसको नाम देते हैं ओ पी टू। आपने पाथ चुना ये, इसको बोल देते हैं ओ पी थ्री। आपने पाथ चुना ये, ओ पी फोर। आप मुझे बताइए इस पॉइंट से कौन सी लाइट ने सबसे कम डिस्टेंस, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल किया। आप बोलेंगे ऑब्वियसली ये और ये तो ज़्यादा है, ये वाला लग रहा है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और जब आप इसको मेजर करोगे लाइक ना अपने प्रोटेक्टर से, तो ये कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। कुछ चीज़ें ऑब्जर्वेशन करके आती हैं, यानी कि कभी भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होती होगी, 90 डिग्री। तो क्या मैं ओ पी थ्री को परपेंडिकुलर नहीं बोल सकता, बोल सकता हूँ। इसी को हाइट भी कहते हैं, इसी को ऑल्टीट्यूड भी कहते हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो आज हमारी पहली क्लास थी, क्लास 10th की ट्राइंगल पे बेस्ड ऑन। आई थिंक आपने अपने पुराने कॉन्सेप्ट जो आपने 6th 7th 8th कल की वीडियोस में 9th के भी कॉन्सेप्ट आप लोग देखेंगे। आपको बताना है आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, जो चीज़ें मैं आपके लिए स्ट्रक्चर करके ला रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपके काम आ सकती हैं, सिर्फ आपके 10th को देखते ही नहीं, आगे की आपकी लाइफ को देखते हुए भी। आप चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे या आप 11th 12th में कुछ बहुत क्वेश्चंस करेंगे, और ये फंडामेंटल, ये बेसिक्स आपके बड़े काम के हैं वहाँ पे भी। तो अगर आपको लगता है कि मेरी मेहनत आप तक पहुँच रही है, प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमसे पढ़ पाएँ, लाभ उठा पाएँ इस चीज़ का। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें ना आप कमेंट भी करेंगे कि आपको मेरा लाइक स्टाइल और ये सब चीज़ें कैसा चल रहा है, कैसा लग रहा है, और मैं क्या बाकी इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, आप मुझे वो भी बता सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।